हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी। आज हम स्टैंडर्ड 8 का प्रैक्टिस सेट 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड 3 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर लिया, आप एक बार देख लीजिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए मशीन इज 2,50,000. If the rate of depreciation is 10% per year, find the depreciation in price of the machine after 2 years. देखिए, एक कॉस्ट दिया है मशीन का जो 2,50,000 रुपीज़ की है और उसमें डिप्रेशन रेट 10% हर साल लगाया गया है 2 साल के लिए। तो मेन है कि डिप्रेशन का मीन्स क्या है? डिप्रेशन मीन्स लेस। जैसे कि आप कोई चीज़ खरीदते हैं, समझिए लैपटॉप खरीद रहे हैं। लैपटॉप समझिए आप 1 लाख का खरीदे, जैसे कि 1 2 3 4 5 लाख 1 लाख का आपने लैपटॉप खरीदा। उसको आपने 1 साल यूज़ किया। 1 साल यूज़ करने के बाद जो आपने सेल किया, तो आपको सेल करने में सेम रेट तो मिलेगा नहीं, आपको हाफ रेट में कम करना पड़ेगा। या तो आप हाफ से और ज़्यादा ले सकते हैं, कम ले सकते हैं, डिपेंड करता है। तो समझिए आपने 1 लाख का लैपटॉप लिया है, उसको 1 साल के बाद आपने 60,000 में सेल किया, राइट। तो दोनों को मैनेज कीजिए तो कितना बचा हमारा? 40,000 बचा। तो हमें 1 साल के बाद 1 लाख का सामान में कितना मिला? 40,000 मिला। तो ये इसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन, मतलब लेस, कम हो गया हमारा प्राइस 1 साल के बाद। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि इतने में मशीन खरीदा, 10% के हिसाब से आपको 2 साल के बाद कितना कम मिला। तो हमें क्या करने का है? अमाउंट निकालने का है। पहले तो अमाउंट निकाल कर उसका जो रेट आएगा उसके बाद इससे मैनेज करने का। जब मैनेज करेंगे हम कॉस्ट प्राइस से, तभी हमें पता चलेगा कि हमें डिप्रेशन वैल्यू मतलब कितना कम मिला हमें पैसा, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, आपको फॉर्मूला तो मालूम ही है अमाउंट का। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया, कॉस्ट प्राइस मीन्स प्रिंसिपल दिया हुआ है 2,50,000। अगर आपको ब्राइटनेस कम लग रहा है तो आप अपना मोबाइल का ब्राइटनेस ज़्यादा कर लीजिए, तो आपको और क्लियर दिखेगा। एंड देन रेट दिया हुआ है, रेट कितना दिया है? 10%। फिर ईयर्स दिया है एंड 2 ईयर्स दिया है, राइट। अभी हमें अमाउंट निकालने का है। सो अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू N, राइट। इक्वल टू P कितना है? 2,50,000 1 प्लस R, R कितना है हमारा? 10 है, लेकिन हमें माइनस 10 लेने का, लेस लेने का है। डिप्रिसिएशन मतलब लेस होता है, कम होता है, तो माइनस 10 आएगा। सो लिख लेते हैं हम -10 अपॉन 100। इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, फिर ये फुल ब्रैकेट आ गया रेज़ टू 2, क्योंकि 2 ईयर्स के लिए है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू 2,50,000। अब देखिए 1 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस 10 अपॉन 100 रेज़ टू 2। ये सेम टू सेम लिख लीजिए इसको। अब पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करने का। सो अभी देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पर 100 नीचे से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 100 से होगा। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा? 100 माइनस 10, और दोनों नीचे 100 है तो डिनोमिनेटर सेम आ गया रेज़ टू 2। इक्वल टू 2,50,000, दोनों को माइनस कीजिए तो कितना हो गया? 90 अपॉन 100 रेज़ टू 2 इक्वल टू 2,50,000। अब ये 2 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 टाइम, राइट। अभी देखिए यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये कैंसिल हो जाता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो ऊपर जो बचा है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वल टू 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 90। सो इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है? 81, और ये 2 0, राइट।
इक्वल टू, अभी 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 81 से और 20 आगे लगा लेंगे हम। सो 81 को मल्टीप्लाई कीजिए 25 से, 5 1 जो 5, 40 प्लस 2 16 प्लस कीजिए 2 10 1 कैरी 2, तो कितना आंसर आ गया हमारा 2025 और ये आगे का 2 0। हमारा अमाउंट आ गया है, लेकिन हमें डिप्रिसिएशन निकालने का है, तो अमाउंट को माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस से। सो यहाँ पर लिख लेते हैं द डिप्रिसिएशन इन प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 years इक्वल टू क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ द मशीन, राइट। कॉस्ट प्राइस आपको मालूम है 2,50,000 माइनस अमाउंट कितना आया 202500, राइट। अभी ये दोनों को माइनस कर लेते हैं। सो माइनस किए तो क्या आंसर आता है, देखिए आंसर आता है 47500, ये रुपीस में आ गया। सो हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ऑफ ए सर्टन प्रिंसिपल आफ्टर 2 years इज ₹4036.80 एट द रेट ऑफ 16 PCPA, राइट। अभी हमें क्या बोला है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है निकालने के लिए। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको मालूम है, देखिए I इक्वल टू अमाउंट माइनस कॉस्ट, माइनस कॉस्ट, कॉस्ट मतलब प्रिंसिपल, राइट। I इक्वल टू A माइनस P। यहाँ पर गिवन क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं हम लोग। अमाउंट ऑफ सर्टेन आफ्टर 2 years, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमें निकालना रहेगा। अमाउंट दिया हुआ है कितना है 4036.80, राइट। रेट दिया है 16 और 2 years के लिए है, तो एंड भी दिया है 2 years। सो पहले हमें प्रिंसिपल निकालना रहेगा। प्रिंसिपल निकालेंगे तभी हम, अमाउंट तो दिया हुआ है, राइट, प्रिंसिपल निकालने का है, तभी हम मैनेज करके इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला आपको मालूम है, अमाउंट इक्वल टू P प्लस, P का ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू N, राइट, ये नहीं है। सो अमाउंट कितना है 4036.80 इक्वल टू P 1 प्लस R कितना है 60 अपॉन 100 रेज़ टू 2, राइट। फिर लिख लेते हैं 4036.80 इक्वल टू P। अभी इसका डिनोमिनेटर सेम कीजिए तो 100 प्लस 16 कितना हो गया 116, और डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा तो 100 रेज़ टू 2, राइट। अभी देखिए 4036.80 इक्वल टू P। अब ये 2 टाइम है, 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। देखिए अभी ये नीचे 100 2 टाइम्स है, तो इसको क्रॉस करके यहाँ पर ले आएंगे, राइट। सो 4036.80 ये दोनों को यहाँ पर ले आइए, मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 116 मल्टीप्लाई बाय 116। अभी देखिए ये यहाँ पर है, सो हम इसको क्रॉस करके डिवाइड कर सकते हैं। सो कैसे आ जाएगा 4036.80 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा 116 मल्टीप्लाई बाय 116 इक्वल टू P, राइट। देखिए मैंने प्रिंसिपल P को ये साइड ले लिया और नंबर को ये साइड ले ली। फिर देखिए
इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर 100 2 टाइम्स है, तो एक 100 को अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट निकल जाएगा। सो 403680 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, अपॉन 116 मल्टीप्लाई बाय 116। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है आगे सिर्फ 2 जीरो लगाना रहेगा, 3680 2 जीरो आ गया इसका, अपॉन 116 मल्टीप्लाई बाय 116। अभी देखिए ये 2 के टेबल में जाते हैं क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, इवन है, सो 2 के टेबल में जाएगा। सो ये 5 8 ये जाएगा 2 0 1 8 4 फिर 3 0, राइट। अभी देखिए फिर 2 के टेबल में जाने वाला है क्योंकि इवन नंबर है, ये 2 ये 9 और ये 1 0, उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 है, तो 1 है तो हमें एक 0 और लगाना रहेगा क्योंकि 1 तो छोटा नंबर है तो डिवाइड नहीं होता है 2 से, तो हमको बाजू का एक लेना रहेगा 18। तो 18 किससे जाता है, इसके लिए हम 1 लिए तो डिवाइड नहीं हुआ तो हम 0 लगाए, फिर बाजू का एक और लिया 18 हुआ तो अभी जाएगा 9 में, 9 फिर 2 0 0 0, तो क्या रिमेन बचा हमारे पास 1 0 0 9 2 0 0 0 अपॉन 29 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 116। अभी 29 नहीं जाता है सो 116 से देख लेते, फिर 2 में जाएगा तो कितना जाएगा 58, और ये 5 0 4 6 फिर 3 0, फिर 2 में जाने वाला है, तो ये कितना आ गया 29, फिर ये जाएगा 2 5 2 3 0 0 0, राइट। अभी कैंसिल नहीं हो रहा है तो 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, तो देख लेते कितना आंसर आ रहा है हमारा 29 मल्टीप्लाई बाय 29, 9 9 जो 81 1 8 कैरी तो जो 18 18 6 26 पूजा 18 1 कैरी 5 प्लस कर लीजिए 14 1 कैरी 8, राइट। सो हम लिख लेते हैं इक्वल टू क्या रिमेन बचा 2 5 2 3 0 0 0, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 8 4 1। अभी इससे डिवाइड कर लेते हैं, सो डिवाइड कर लेते हैं 2 5 2 3 0 0 0 8 41। तो आपको मैंने बताई थी कि टेबल याद नहीं रहता तो प्लस करने का, दोनों को प्लस किया तो कितना आया 2 8 16, फिर ये दोनों को प्लस कीजिए 3 2 1 कैरी 14 15 1 कैरी 2, तो देखिए 2 5 2 3 2 5 2 3 कितने में आ गया 1 2 3 3 में आ गया 2 5 2 3, माइनस किए तो 0 0 0 0, ये 3 0 बच गया, सो वो सेम टू सेम कॉपी कर लेने का, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3 0 0 0, ये हमारा प्रिंसिपल हमें मिल गया, राइट। अभी हमें इंटरेस्ट निकालने का है क्योंकि हमें इंटरेस्ट बोला था निकालने के लिए, सो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या था फॉर्मूला ए माइनस पी, राइट। तो ए हमें पता है कितना है हमारा अमाउंट 4036.80, प्रिंसिपल हमने निकाल लिया 3000, राइट। अभी आपको मालूम है माइनस कैसे करने का है, राइट। देखिए यहाँ पर रफ वर्क में मैं आपको बताती हूँ एक बार 4036.80, पॉइंट डेसिमल है, यहाँ पर डेसिमल नहीं है 3000 में, तो डेसिमल के पहले आएगा वो, फिर पॉइंट लगा कर आप लिख लीजिए 0, माइनस किया तो 80 माइनस 6 3 0 4 माइनस 3 1, राइट। सो हमारा आंसर क्या आ गया इक्वल टू ₹1036.80, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। सो लिख लेते हैं देयरफॉर
कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ₹1036.80। अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।